टू अकाउंटेंट बेसिक स्किल चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेटअप इन टैली सॉफ्टवेयर पार्ट 3। इसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मास्टर सेटअप इन टैली। तो चलो देखते हैं। पहला मेन स्क्रीन। अगर आप मेन स्क्रीन देखेंगे ना तो ये 6 ऑप्शंस है। सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्विट। तो चलो एक एक का ऑप्शन देखते हैं। और इसके नीचे देखो बॉटम में है ना, ये रिलीज आता है, ये वर्जन रहता है 6.0.1 और यहाँ पे अपडेट्स का मैसेज रहता है कि ये अवेलेबल है, 6.4 अवेलेबल है। तो अपने जो आईटी डिपार्टमेंट उनको बताना है कि भाई ये ऐसा एक मैसेज आ रहा है तो टैली अपग्रेड कीजिए। उसके बाद मैंने ये टैली का एजुकेशन मोड और जिसका लाइसेंस मोड होगा तो वो लाइसेंस का डिटेल्स आएगा। बाद में ये ओडीबीसी सर्वर और कंट्रोल एंड कैलकुलेटर के लिए। ओके, तो चलो देखते हैं कि जब भी मैं फर्स्ट सेलेक्ट कंपनी एंटर करूँगा तो मेरा ये मेनू ओपन हो जाएगा। और ये देखो पहला वो टॉप में क्या दिखा रहा है, पाथ। उसके नीचे आएगा नेम जिसमें लिस्ट ऑफ कंपनीज आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये कंपनी एबीसी एंड कंपनी प्रेस एंटर करूँगा, वो सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन है, अगर मैं लॉग इन एज रिमोट यूज़र ये प्रेस करता हूँ, लॉग इन एज रिमोट यूज़र, तो देखिए ये आएगा। वहाँ पे मुझे tally.net आईडी पूछेगा और tally.net पासवर्ड पूछेगा। तो ये जब आप लाइसेंस वर्जन देते हैं ना तब ये आपको ये डिटेल्स मिल जाता है टैली से। ओके, अभी क्रिएट कंपनी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मास्टर सेटअप है। तो चलो देखते हैं कि कैसे इसको डिटेल अपडेट करना है। दोस्तों ध्यान रहे कि मास्टर सेटअप अपडेट करते टाइम सीनियर्स का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिटेल्स बहुत केयरफुली अपडेट करना पड़ता है और ये लॉन्ग टर्म रहता है। पहला है, देखो यहाँ पे उसने टॉप में क्या दिखाया कि ये डेटा कहाँ पे स्टोर होने वाला है, वो डायरेक्टरी का नाम बता रहा है, D:/टैली /डेटा। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द कंपनी डालना है, मेलिंग नेम डालना है, कंपनी का ही नेम, एड्रेस डालना है, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, टॉप में बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। यहाँ पे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, देखो कभी बिजनेस आपका 15 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मई से होगा या अगस्त से होगा, तो वो डेट यहाँ पे डालनी है। हाँ, सिक्योरिटी कंट्रोल ये आईटी डिपार्टमेंट का वर्क है, क्योंकि इसमें यूज़र आईडी, राइट्स अलोकेशन, पासवर्ड ये सेटअप आईटी डिपार्टमेंट करते, तो वो काम उनका है। ओके, अभी इसके बॉटम में देखो क्या है, बेस करेंसी इंफॉर्मेशंस, कि ये देखो ये न्यूमेरिक का सेटअप दिया है कि आपका करेंसी का सिंबल क्या होगा इंडिया का, वो दिखाया उनने। फॉर्मल नेम क्या है, ये जो करेंसी आईएनआर है, यूएसडी होगा तो यूएसडी आता है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, नहीं हमें कुछ सफिक्स नहीं चाहिए। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यस, जब भी आईएनआर स्पेस अमाउंट आएगा, नहीं तो वो चिपक जाएगा अगर स्पेस नहीं रहेगा तो। शो अमाउंट इन मिलियंस, इंडिया में अलाउड नहीं, मिलियंस अमाउंट नहीं शो करते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, हाँ 2 डिजिट तक रहता है, और जो 2 डिजिट का जो आगे का वर्ड रहता है हमेशा पैसे से काउंट होता है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इनवर्स 2। ओके, ये हो गया आपका क्रिएट कंपनी का सेटअप। अभी नेक्स्ट है बैकअप। अभी ये बैकअप का डेटा कैसा है, देखो जब आप बैकअप की प्रेस करते हो तो इमीडिएटली पॉपअप मैसेज होगा कि भाई सोर्स डेटा, देखो मैंने दिखाया एरो करके, सोर्स डेटा दिखाएगा D:/टैली डेटा, और उसके नीचे है डेस्टिनेशन कि कहाँ पे आपका बैकअप सेव होने वाला है, और नीचे दिखाता है नंबर ऑफ कंपनी। अभी यहाँ पे एक ही कंपनी है तो मैंने एक ही कंपनी सेलेक्ट किया, लेकिन अगर 10 कंपनी होगी तो 10 कंपनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बैकअप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिस्टोर, जो आपने बैकअप लिया है ना वो रिस्टोर अगर करना है तो ये ऑप्शन दिखाता है। और देखो दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है पहला डेस्टिनेशन और नीचे दूसरा लिया सोर्स, लेकिन बैकअप में कैसा था, पहला सोर्स उसके बाद डेस्टिनेशन, मतलब पहला बैकअप कहाँ से लेना है और कहाँ पे स्टोर करना है। यहाँ पे उल्टा है कि पहला आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे, जहाँ पे आपका बैकअप है, और बाद में आपको सोर्स बताना है कि कहाँ पे सेव करना है।
तो देखो यहाँ पे मैंने वो एरो करके दिखाया और नीचे वो कंपनी भी दिखाएगा। देखो एक ही कंपनी उसमें, अगर 4-5 कंपनी होगा तो ये 4-5 कंपनी का नाम आ जाएगा। आप प्रेस एंटर करेंगे तो बैकअप रिस्टोर होने स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला मेनू है टैली सॉफ्टवेयर का, गेटवे ऑफ टैली, उसमें देखो ये मास्टर सेटअप है। आज मैं आपको मास्टर सेटअप सिखाने वाला हूँ, दैट इज अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन। और जो मेरा नेक्स्ट यूट्यूब का लेक्चर होगा उसमें मैं ट्रांजैक्शन सेटअप बता दूंगा कैसा रहता है, ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट सेटअप। ओके, तो चलिए आप पहले और मास्टर सेटअप लेते हैं, दैट इज अकाउंट इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो टैली में एक अच्छा उन्होंने शॉर्टकट किया है कि जब भी शॉर्टकट की क्रिएट करना है तो उन्होंने रेड मार्क करके दिया है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का आई, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का है ना, देखो ये रेड कलर दिख रहा है। ओके, ये शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली ए प्रेस करेंगे तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो इतने दे ये आगे नीचे दिया है मैंने, इन्वेंट्री में आई है रेड में है, ट्रांजैक्शन में वी है। ओके, तो हेडिंग मास्टर ट्रांजैक्शन यूटिलिटीज रिपोर्ट्स, ये इतने फर्स्ट जो गेटवे ऑफ टैली में अवेलेबल ऑप्शन है। तो चलो पहला देखते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये मैं मास्टर सेटअप बता रहा हूँ, यही सेटअप ऑल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन उनका प्रोसेस अलग रहता है। लेकिन जो अल्टीमेट इंटेंशन है वही वही रहता है कि आपको भी पहला ग्रुप चाहिए, उसके नीचे लेजर चाहिए। ओके, उनका एक सैप देखो या एनी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखो, तो उन्होंने भी एक प्रोसेस डिक्लेयर करके दिया है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। ओके, तो चला पहला अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो पहला अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में करेंगे, प्रेस एंटर क्लिक करेंगे तो ग्रुप आएगा। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करेंगे ग्रुप आएगा, उसके नीचे लेजर है, कॉस्ट कैटेगरी है, कॉस्ट सेंटर है, बजट है, सिनारियो है, करेंसी है, वाउचर टाइप है, क्विट, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। अगर मैं ग्रुप्स प्रेस करता हूँ तो देखो ग्रुप्स में इतने सारे ऑप्शन है, सिंगल ग्रुप है, मल्टीपल ग्रुप है। अगर लेजर प्रेस करता हूँ तो लेजर में देखो ये इतने सारे ऑप्शंस है, क्रिएट है, डिस्प्ले, अल्टर है, क्रेडिट लिमिट भी है। क्रेडिट लिमिट कब यूज होता है, जब अभी किसी पार्टी को आपने कुछ लिमिट वैल्यू का डिक्लेयर करके रखा है कि भाई इतने का ही आपके साथ मैं ट्रांजैक्शन करूंगा। और क्रेडिट पीरियड नंबर ऑफ डेज कितना, ये किस लिए क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट डेज देते हैं कि कितने दिन में पैसा रिसीवेबल हो सकता है ये आदमी से या कस्टमर से या सप्लायर से, या सप्लायर को पेमेंट कब देना है, सप्लायर कितने दिन का क्रेडिट दे सकता है। ओके, ये क्रेडिट लिमिट ये मैंने जरा दिखाया स्पेशली क्रेडिट लिमिट का। तो चलो देखते पहला, ये मैंने वही है एक्सप्लेनेशन वही है सब कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है ना, ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर टाइप्स का भी नीचे दिखा दूंगा क्या क्या है। चलो, तो पहला ये क्लियर हुआ मेनू, कौन सा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ग्रुप्स हो गया, देन लेजर्स हो गया एंड क्रेडिट लिमिट्स। तो ग्रुप क्रिएशन का पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि कंप्यूटर मेरा एक ग्रुप है और मैं मेन ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ फिक्स एसेट, और ग्रुप बिहेव लाइक अ सब लेजर यस बोलता हूँ। नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंसिंग रिपोर्टिंग नहीं, मुझे वैसा नहीं चाहिए, नो। यूज़ फॉर कैलकुलेशन पर्पज अगर टैक्सेस करेगा तो जनरली नो ही रहता है ऑप्शन। मेथड ऑफ अलोकेशन व्हेन यूज इन परचेस इनवॉइस, अगर परचेस इनवॉइस से कुछ लिंक करना है तो मैंने वो सीधा नो ही बोला है, वो यूज़र पे डिप। उसके बाद देखो एक लेजर क्रिएट किया, लैपटॉप, और लैपटॉप के ग्रुपिंग मैंने कंप्यूटर दिया है। देखो कंप्यूटर के नीचे मेन ग्रुप है और मैं कंप्यूटर का सब ग्रुप बोल दूंगा। ओके, हाँ, और एक अकाउंटिंग इंटर मैंने बुक किया है एडॉप। और देखो प्रेजेंटेशन ट्रायल बैलेंस में कैसा होगा, देखो फिक्स एसेट आपका मेन ग्रुप है, कंप्यूटर ये सब ग्रुप है एंड लैपटॉप ये लेजर है। और दोस्तों एक टैली का एक ध्यान रखिए, जो लेजर है ना वो हमेशा इटैलिक में रहता है, ग्रुप और सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल केस में रहता है। देखो यहाँ पे देखो लैपटॉप इटैलिक में है, कंप्यूटर जो सब ग्रुप है नॉर्मल केस में, और मेन ग्रुप है नॉर्मल केस में, ओनली लेजर है ना वो इटैलिक में रहता है। तो ये प्रेजेंटेशन ध्यान में रखिए। अभी ये कौन सा है, कॉस्ट सेंटर का ऑप्शंस। अभी कॉस्ट सेंटर में क्या है, कॉस्ट सेंटर की क्यों ज़रूरत है, वो मैंने प्रीवियस मेरा यूट्यूब का लेक्चर है उसमें बताया कि अपने को कॉस्ट सेंटर वाइज मतलब लोकेशन वाइज कॉस्ट चाहिए, यानी एक्सपेंडिचर इनकम, कि भाई मेरी प्रॉफिट
प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो इसीलिए कॉस्ट सेंटर निकल आता है। और कॉस्ट सेंटर में देखो कि उसमें मैंने कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर्स, ओके, ये ऑप्शन, ये ग्रुप्स में ये ऑप्शंस अवेलेबल है। कॉस्ट कैटेगरी में सिंगल कॉस्ट क्रिएट करना है या मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी करना है। कॉस्ट सेंटर्स में सिंगल कॉस्ट सेंटर करना है, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर। और एक बजट का भी ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपको अगर कोई बजट सेट करना है। देखो ये बजट किस लिए रहता है कि कंट्रोल सिस्टम के लिए, कंट्रोल सिस्टम के मतलब एक लिमिट सेट करके रखते हैं कि भाई मेरा ईयरली इतना बजट होगा, ओके। तो उसमें टैली में सेटअप कर रखा है कि बजट्स, देखो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जितने भी है ना उधर भी ऑप्शंस रहता है बजट्स कि सो दैट यूज़र को अलर्ट रहे कि भाई मैंने बजट इतना ही इन एडवांस अप्रूव करके दिया था, फॉर एग्जांपल अप्रैल 2020 में, और दिसंबर में उसको मालूम पड़ा मेरा बजट एक्सीड हो रहा है, तो उसको मैनेजमेंट से अप्रूव लेना पड़ा। देखो कॉस्ट कैटेगरी का मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये जो टू कॉस्ट कैटेगरी है, मैंने ये नेम ऑफ कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट किया ब्रांच और मोबाइल, ओके। यहाँ पे और रेवेन्यू आइटम्स और नॉन रेवेन्यू आइटम्स, तो नॉन रेवेन्यू आइटम्स को नहीं चाहिए मुझे, रेवेन्यू आइटम्स के चाहिए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ओके। और कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर मतलब मेरी ब्रांच कौन सी है। देखो मैं ये यहाँ पे जो ब्रांच है ना कॉस्ट कैटेगरी, उसकी ब्रांच मेरी कैटेगरी दिखा रहा हूँ, उसके अंदर मेरे ब्रांच में 3 कॉस्ट सेंटर है, एक गोवा है, राजपुर है, कनकौली है, और मोबाइल 2 मोबाइल नंबर है। मतलब अपने को मोबाइल नंबर वाइज कॉस्ट चाहिए और ब्रांचेस वाइज कॉस्ट चाहिए, ओके। तो अकाउंटिंग एंट्री बुक कैसे कर रहा हूँ, देखो मोबाइल एक्सपेंसेस, ये मेरा मोबाइल एक्सपेंस है, देखो मोबाइल एक्सपेंसेस मेरी ब्रांच की कॉस्ट उसने दिखाई। जब आप मोबाइल एक्सपेंस यहाँ पे अमाउंट फिट करें 15,000, तो इमीडिएटली वो जब पूछेगा कि भाई ब्रांच वाइज एक्सपेंसेस बताओ कितने कितने, मोबाइल नंबर वाइज कितना है वो मोबाइल का वो भी बता दो। हाँ, तो ये पेमेंट का एंट्री मैंने बुक किया है, तो ये ऐसा प्रेजेंटेशन होगा किधर वाउचर में, जब आप पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करते हो या जर्नल वाउचर सेलेक्ट करते हो, ओके। ये बजट्स का सेट किया कि अगर अपने को कॉर्पोरेट का बजट सेट करना है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स के पूरे, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट बजट होगा और अंडर द बजट्स और पीरियड स्पेसिफाई करें, और किसको एप्लीकेबल मैंने किया है, लेजर्स को किया है, तो वो बजट के लिए भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट में मोबाइल एक्सपेंसेस और कॉस्ट सेंटर कनकौली, और वहाँ पे मैंने लिमिट सेट करके भाई 1,25,000 का आपका लिमिट है, ओके। तो दोस्तों मैं जस्ट ऊपर का आपको क्लियर हूँ क्या क्या मैंने कवर किया है, ग्रुप्स कवर किया है, लेजर कवर किया है, कॉस्ट सेंटर कवर किया है, कॉस्ट कैटेगरी कवर किया है, ओके। और इसका टैली में एंट्री पास करने को कैसा, और बजट्स का भी दिया प्रेजेंटेशन। अभी सिनारियो और करेंसी, देखो सिनारियो और करेंसी अगर ये हर एक केस में एप्लीकेबल नहीं होता, करेंसी कब जब फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है। सिनारियो अगर आपको चाहिए तो डिटेल ज़रूरत हो तो ही ऑप्शन एक्टिवेट है, हर सारे ऑप्शन एक्टिवेट मत कीजिए, नहीं तो बहुत सारे वो जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देना पड़ेगा। तो जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वो मैंने आपको बताया कि इतना ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, लेजर्स इंपॉर्टेंट है, और एक वाउचर टाइप्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी मास्टर इन्वेंट्री इंफॉर्मेशंस, ओके। हाँ अभी इसमें मैंने एक कौन सा वाक्य, एक मिनट, वाउचर टाइप्स का एक बताता हूँ, ऑप्शंस क्या है वो, देखो यहाँ पे वाउचर टाइप्स, ये जो ऑप्शंस है ना करेंसी के नीचे, देखो वाउचर्स में ना बाय डिफ़ॉल्ट कौन से वाउचर रहते हैं, रिसिप्ट वाउचर रहते हैं, पेमेंट वाउचर रहते हैं, जर्नल वाउचर रहते हैं, परचेस वाउचर रहते हैं, सेल्स वाउचर रहते हैं, डेबिट नोट रहता है, क्रेडिट नोट रहते हैं, ओके। तो वाउचर्स में यहाँ पे मैंने बताया आपको कि वाउचर्स में क्या क्या ऑप्शन रहता है, कि आपको क्रिएट करना है, डिस्प्ले, अल्टर, क्विट, ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। और वाउचर्स में क्या है, फॉर एग्जांपल अभी पेमेंट वाउचर है, ये मेन ग्रुप है, ओके। और पेमेंट वाउचर में आपको 2 अलग से वाउचर बनाना है, एक कैश पेमेंट वाउचर और बैंक पेमेंट वाउचर, सो दैट वो वाउचर अलग अलग हो, ओके। रिसिप्ट वाउचर में आप कर सकते कैश रिसिप्ट वाउचर और बैंक रिसिप्ट वाउचर, तो वो आपको जो आप जब भी आप एंट्री ट्रांजेक्शन वाउचर बुक करते हैं ना, तब ये मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दूंगा कि वाउचर टाइप्स कैसे होता है, ओके। ये मैं कब कवर करूँ, मेरा जो नेक्स्ट यूट्यूब का लेक्चर होगा ना, तब मैं ट्रांजैक्शन वाउचर्स में ये स्पेशली वाउचर टाइप स्पेशली बता दूंगा, स्पेशली क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपेंशन है कि ओनली
क्रिएशन ऑफ वाउचर इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में उसका वाउचर नंबरिंग भी है। ओके वो और नरेशन फॉर ईच एंट्री चाहिए कि नहीं, तो एक बड़ा सेटअप है वो। ओके तो स्पेशली वाउचर टाइप्स मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना यूट्यूब का, तो उसमें मैं वाउचर टाइप कवर करूँगा, दैट इज ट्रांजैक्शन सेटअप। अभी मैं कौन सा कवर कर रहा हूँ, मास्टर सेटअप, रिपीट कर रहा हूँ, मास्टर सेटअप कवर कर रहा हूँ। ओके मास्टर सेटअप अभी एक सिनेरियो हो गया। अभी इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री और अकाउंट्स इंफॉर्मेशन दोनों सिमिलर है। ओनली थिंग क्या यहाँ पे ना उन्होंने एडिशनल ऑप्शंस दे के रखा है, एक यूनिट मेजरमेंट कि स्टॉक का काउंटिंग कैसे हो, नंबर्स में हो, केजी में हो, ये यूनिट मेजरमेंट उधर दिया है। और इसमें एक गोडाउन का भी एक दिया है कि गोडाउन का भी फैसिलिटी उन्होंने दिया है कि आपको गोडाउन का क्रिएशन करना है कि मल्टीपल गोडाउन है, सिंगल गोडाउन है। तो देखो यहाँ पे इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज। तो जनरली स्टॉक ग्रुप्स और आइटम्स ही रहते हैं, कैटेगरी अगर ज़रूरत है तो डालिए, नहीं तो देखो मेन आपका इन्वेंट्री में क्या है, ग्रुप्स और आइटम्स वो इम्पोर्टेंट है, दोनों आप डालना है और डालिए। जैसा कंप्यूटर आपका कैसा है वो सब ग्रुप है। ओके और मेन ग्रुप कौन सा आपका फिक्स एसेट है, तो वैसे ही यहाँ पे आप सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और आइटम्स जो मतलब मैंने लैपटॉप है वो मेरा आइटम्स है, तो वो आइटम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एल जी टी वी, ये मेरे स्टॉक ग्रुप है। ओके और मैंने एक कैटेगरी एक जो उसका ऑप्शन अवेलेबल है 29 इंच टीवी, इसकी एक कैटेगरी क्रिएट किया है। और मेरा ये स्टॉक आइटम है टीवी। तो जब मैं टीवी का एंट्री टीवी का ये क्रिएट करूँगा स्टॉक आइटम, तब मुझे वो पूछेगा भाई ये अंडर कौन से ग्रुप में जाएगा, मतलब ग्रुप में जाएगा और कैटेगरी कौन सी है। और देखो जब भी स्टॉक समरी का प्रेजेंटेशन होगा ना, देखो ऐसा होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे ना कैटेगरी नहीं आ रही है, तो ओनली ग्रुप आ रहा है और आइटम्स आ रहा है, ये प्रेजेंटेशन के लिए। क्लियर। और यहाँ पे ये लोकेशन है, गोडाउन का डिटेल्स है, वो गोडाउन का डिटेल्स भी आप क्रिएट है, तो ये मेन लोकेशन है वो आप डाल सकते हैं। तो गोडाउन क्रिएट करना है कि नहीं करना है वो आपको डिसाइड करना है। हाँ अभी देखो ये मेन कंपैरिजन मैंने आपको दिखा है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। पहला है देखो ये सीरियल नंबर 1, ग्रुप एंड स्टॉक ग्रुप दोनों में सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में सिमिलर। यहाँ पे लेजर एंड स्टॉक कैटेगरी है। ओके यहाँ पे सिंगल ग्रुप है, मल्टी ग्रुप, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी उन्होंने दिया है स्टॉक आइटम्स जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में नहीं है लेकिन इन्वेंट्री में है। करेंसी एंड यूनिट मेजरमेंट, करेंसी अकाउंट्स में है, यूनिट मेजरमेंट इन्वेंट्री में है। वाउचर टाइप दोनों में है, एक अकाउंट्स में भी है और इन्वेंट्री में है। गोडाउन, देखो गोडाउन का ऑप्शन इन्वेंट्री में ही दिया है, अकाउंट्स में नहीं दिया। और एक भी ऑप्शन है पेरोल, पेरोल अगर आपको चाहिए तो पेरोल के ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा है, एम्प्लॉय कैटेगरी ग्रुप्स, एम्प्लॉय यूनिट मेजर, अटेंडेंट टाइप्स, पे हेड्स, वाउचर टाइप्स, क्विट। और यहाँ पे अगर आपको डिटेल पेरोल इन्फॉर्मेशन करना है ना, तो यहाँ पे मैंने एक वेब लिंक शेयर किया है, वहाँ पे प्रोसेस दिया है कि अगर आपको पेरोल का एक्टिवेशन करना है तो प्रोसेस क्या है। तो ये लिंक आप प्रेस कीजिए तो आपको वो मालूम पड़ेगा कि पेरोल टैली में कैसा एक्टिवेट करना है। अभी मेन सेटअप है दैट इज मास्टर सेटअप। दोस्तों ये केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिए, स्पेशली F11 एंड F12। और जब भी कभी F11 और F12 करेंगे ना, तो सीनियर्स के एडवाइस लेने के बाद ही ये सेटअप एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि जब आप प्रेस आंसर यस करते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको आंसर केयरफुली देना है, क्योंकि अगर ये सेटअप अगर थोड़ा भी गलत हुआ ना तो आपका आउटपुट वो गलत आ सकता है। ओके तो वो वैसा मत कीजिए, तो सीनियर्स के डिस्कस करने के बाद ही कीजिए फंक्शन की F11 और F12। तो पहला कौन सा है, अकाउंटिंग फीचर्स। देखो अकाउंटिंग फीचर्स में देखो इतने जो मीनिंग है हर एक क्वेश्चंस के, मेंटेन्स अकाउंट्स ओनली, कि आपको सिर्फ अकाउंट्स ही चाहिए, मतलब इन्वेंट्री नहीं चाहिए। यहाँ पे जब आप नो करेंगे ना तो इन्वेंट्री का ऑप्शन ऑटोमेटिकली टैली से गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको अकाउंट से मेंटेन करना है। सेकेंड ऑप्शन है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री,
मतलब क्या है कि जो इन्वेंट्री का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो डायरेक्टली अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो गया। इंटीग्रेट मतलब दोनों कंबाइन कर रहे हो। तो जनरली प्रैक्टिकल इशू क्या, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या बताता है वो अलग ही रहता है, क्योंकि स्टॉक कभी मैच नहीं होता है एग्जैक्ट। तो हमेशा अकाउंट्स अलग रहने चाहिए, इन्वेंट्री अलग। उसके नीचे लिखा है इनकम एंड एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंसेस कब यूज करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंसेस यूज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस वाले यूज करते हैं। एनेबल मल्टीपल करेंसी, अगर आपके बिजनेस में यूएसडी है, जीबीपी है, तभी ये ऑप्शन एक्टिवेट यस करे तो वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन का करेंसी का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। मेंटेन आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा देखो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ना वो बिल बाय बिल होने चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन यस दीजिए। हाँ, और उसके नीचे देखो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ओनली, ये किस लिए पूछ रहा है कि सपोज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का आपने बिल बुक किया, तो उधर भी बिल बाय बिल का ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर का क्या बोल रहा है, मेंटेन बिल वाइज इज फॉर ट्रेडिंग आइटम, मतलब परचेस और सेल्स ही। ओके, और नीचे का अदर देन परचेस एंड सेल्स, मतलब जो पीएनएल डेबिट में आइटम आते हैं ना एक्सपेंसेस, उसके लिए बोला। हाँ, टैली में और एक फैसिलिटी है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब इंटरेस्ट लोन टेकन और गिवन उसका कैलकुलेशन करता हो। एडवांस पैरामीटर आप इधर एक्टिवेट करेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको वो केयरफुली आंसर देना तो ही आपका आउटपुट है। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन कब एक्टिवेट होगा, जब यहाँ पे आप आंसर देंगे तो। और पेरोल का देखो यहाँ पे मैंने मेंटेन पेरोल नो, मेंटेन कॉस्ट सेंटर नो, अब यस यस करेंगे तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन एक्टिवेट होगा। तो कॉस्ट सेंटर आपको अपडेट करना पड़ेगा, सॉरी कॉस्ट ग्रुप, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। ओके, ये हो गया आपका F11 का एक साइड हो गया, दैट इज वो लेफ्ट हैंड साइड। एंड वो राइट हैंड साइड का देखो अलग से मैंने यहाँ पे किया इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग का है कि भाई इनवॉइस का ऑप्शन एक्टिवेट करे क्या, तो यस। रिकॉर्ड परचेस इन इनवॉइस मोड, मतलब जो परचेसेस आप जब रिकॉर्ड करेंगे परचेस हो तो इनवॉइस मोड में रिकॉर्ड करे क्या, मतलब प्रिंटिंग। डेबिट नोट क्रेडिट नोट, देखो यहाँ पे अगर एक्टिवेट यस करेंगे तो ही वो वाउचर टाइप में दिखेगा। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, यस बोलेंगे तो आपको इनवॉइस फॉर्मेट में दिखेगा आपका वाउचर टाइम। रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड तो रिकॉर्ड फॉर्मेट में देगा। देखो जीएसटी में क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करना पड़ता है, वाउचर नहीं चाहिए, तो ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में इनवॉइस फॉर्मेट में आएगा ना तो ईजी हो जाएगा। बजट्स और सिनेरियो मैनेजमेंट आपको ऑलरेडी बताया कि आप यहाँ पे ये प्रेस कीजिए, वो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में एक्टिवेट हो जाए। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, आपको चेक प्रिंट करना है तो यहाँ पे वो एक्टिवेशन आपको एक्टिवेट यस करना है। और यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन सेट अल्टर ट्रांजैक्शन टाइप्स बैंकिंग फीचर्स, तो यहाँ पे आप सेटिंग परफेक्ट करेंगे ना तो चेक प्रिंट हो सकता है। अदर फीचर्स है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन है, मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स, मतलब आपको कंपनी के इसमें लोग एड्रेस अलग चाहिए लेजर में, सेट और अल्टर कंपनी मेलिंग डिटेल्स वो यहाँ पे उसने पूछा। नीचे उसके क्या है, इनेबल कंपनी लोगो, आपको लोगो चाहिए तो यहाँ पे यस दीजिए, तो आपको पाथ पूछेगा कि कहाँ पे लोगो सेव किया है, तो पाथ दीजिए तो वो लोगो आपके वाउचर में भी आएगा, लेजर में आएगा। नेक्स्ट, इन्वेंट्री का सेटअप पहला है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, नो मैंने नो बताया। इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, यस अलाउ करने दूंगा कि भाई जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो, क्योंकि कभी कभी मालूम नहीं पड़ता है कि क्यों अपने एंट्री डाल रहे हैं, कि बाद में अपन इनको इंसर्ट कर सकते हैं कि वो भाई हाँ एग्जैक्टली मालूम पड़ा कि ये कुछ तो मोमेंट हुआ है, मतलब स्टॉक गया है लेकिन मालूम नहीं पड़ा कि किसने फीड किया है किसने डाला, तो नेक्स्ट डे एंट्री होता है तब वो जीरो वैल्यू को ओपन करें अपडेट कीजिए। स्टोरेज क्लासिफिकेशन मल्टीपल गोडाउन चाहिए, यस कीजिए तो यस आए। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, यस, यहाँ पे नो रखेंगे तो चलेगा, तो स्टॉक ग्रुप एंड आइटम्स वो बेटर रहेगा। बैच वाइज डिटेल, यस रखा है मैंने। स्टेट एक्सपायरी डेट्स फॉर पैचेस, यस। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, यस। ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि आपको इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, अगर आप यस दे देना तो परचेस ऑर्डर एंड परचेस वो लिंक करेगा। सेल्स ऑर्डर प्रोसेस वो भी लिंक करेगा कि आपने परचेस ऑर्डर इतना दिया और परचेस इतना हुआ है और कितना बैलेंस आने का है। ये देखो इन्वेंट्री में भी उन्होंने टैली ने बहुत सारे एक्टिवेट ऑप्शन किए कि सो दैट इन्वेंट्री फीचर्स अवेलेबल होगा ना तो सब लोग टैली परचेस करेंगे। टैली ने बहुत अच्छा सेटअप किया लेकिन यूजर फ्रेंडली बनाया। उसके बाद है इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग का भी देखो इनेबल इनवॉइसिंग, यस। रिकॉर्ड परचेस इनवॉइस मोड, यस। डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स यहाँ पे वो ऑप्शन एक्टिवेट किया। परचेस मैनेजमेंट, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट परचेस,
सेल्स मैनेजर, मल्टीपल प्राइस लेवल्स, अदर फीचर्स, ट्रैकिंग नंबर, रिजेक्शन, यूज मटेरियल्स, इनवर्ड वाउचर्स, यूज कॉस्ट ट्रैकिंग। हाँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जीएसटी एक्टिवेट करना है टैली में, तो ये F11 में अवेलेबल है ऑप्शंस। यहाँ पे द मोमेंट यू प्रेस यस एस, ये जो टॉप में यस करेंगे, देखो कौन से ऑप्शन में पहले बता दो। जीएसटी का है, वैट है, एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, टीडीएस है, टीसीएस है, पेरोल का भी है, और लोकल बॉडी टैक्स भी है। जब आप ये एक्टिवेट करेंगे ना जीएसटी का, यहाँ पे यस देंगे तो कोई एक बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको आंसर देना है। टैक्स रेट्स, ये सब ऑप्शंस आपको डिटेल अपडेट करने पड़ेंगे। कंपनी अगर टीडीएस को मॉड्यूल एक्टिवेट करते हैं तो टीडीएस के डिटेल अपडेट करना, टैन नंबर है, डिडक्ट कंपनी का टाइप है, सेट डेल्टा डिटेल रिस्पॉन्सिबल, मतलब साइन दूसरा कोई करने वाला है, और ये टीडीएस के पैन नहीं होगा तो 20% होगा। F12 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है फ्रेंड्स। ये बताओ तो आपको इसमें क्या क्या सेटअप रहता है। ये प्रिंटिंग का सेटअप है, ओके। और इसमें प्रिंटिंग के सेटअप में बहुत सारे ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट टैली ने करके दिख के रखा है कि भाई जनरली ये एक्सेप्टेबल है। जनरल में, न्यूमरिक सिंबल्स में, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, वाउचर एंट्री में, इनवॉइस ऑर्डर, पेरोल, बैंकिंग, प्रिंटिंग, ईमेल, डाटा कन्फिगरेशन, एडवांस कन्फर्म, प्रोडक्ट फीचर्स, लाइसेंसिंग एंड क्विट। तो ये जो प्रोडक्ट लाइसेंसिंग और एडवांस कन्फर्मेशन एंड डेटा कन्फर्मेशन, ये टैली का है। ईमेलिंग भी टैली का है, मतलब ईमेल फैसिलिटी। ये ऊपर के जो ऑप्शन है, जनरल, न्यूमेरिक सिंबल, अकाउंट वाउचर एंट्री, इनवॉइस, पेरोल, कन्फर्मेशन, बैंकिंग, प्रिंटिंग, ये टैली ने ऑलरेडी ने सेटअप करके प्रॉपरली रखा है, और यूज़र हैज़ टू डिसाइड कि भाई ये प्रॉपर है क्या। अभी देखो जनरल प्रेस करेंगे तो ये उन्होंने कि भाई यूज़ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इंडिया या सार्क कंट्रीज, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, एंड जो कंपनी सार्क में है वो। देखो नेम स्टाइल क्या होगा, फॉर्मेट ऑफ डेट्स क्या होगा, साइन बिफोर करेंसी सिंबल चाहिए कि नहीं आपको, मिलियंस में अमाउंट चाहिए कि नहीं। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन है ना, उसका बाय डिफ़ॉल्ट टैली ने आंसर डाल के रखा है। अगर आपको लगता है चेंज करना है तो ही करिए, नहीं तो मत कीजिए। लेकिन ये अंडरस्टैंड के लिए बता दो कि ये क्या सेटअप, ये जनरल में देखो ये इतने सारे सेटअप है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में क्या सेटअप है, अदर ऑप्शन देखो। टैली में आपको ग्राफ चाहिए, आपके मतलब मंथली एक्सपेंसेस आप टैली में लेजर ओपन कर, लेकिन आपको ग्राफ भी चाहिए, तो यहाँ पे वो ऑप्शंस है अदर ऑप्शंस में, शो ग्राफ्स इन मंथली रिपोर्ट्स, यस, तो ही ग्राफ दिखाएगा, ओके। बहुत सारे टैली में ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन वो एक्टिवेट करने पड़ते हैं। यूज सेपरेट मेन्यू फॉर फाइनेंस स्टेटमेंट, नो। इनेबल साउंड नोटेशन अलग, यस दिया। ऑलवेज शो इन्फॉर्मेशन पैनल, नो, यहाँ पे नो मैंने आपकी। देखो नंबर सिंबल, मतलब उसका जो नीचे है ना, जनरल के नीचे नंबर सिंबल, अभी नंबर सिंबल में देखो उसका भी उन्होंने सेटअप दिया है। देखो नेगेटिव बैलेंस होता है ना तो माइनस साइन भी देगा, डेबिट बैलेंस होगा तो डीआर होगा, तो यहाँ पे उन्हें डेबिट एंड क्रेडिट, सन्ड्री डेटर्स रहते हैं ना, दो डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे देखो उन्होंने सिंबल बताया कि ऐसा हमने सेटअप करके रखा है। बाद में इन्वेंट्री, अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री का सेटअप है। ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं उन्होंने कि हमने ये किया है, जहाँ जहाँ उन्होंने ये से वहाँ पे उन्होंने दिया है। लेकिन आपको एक्टिवेट करना है ना, तो आपको यहाँ पे जाके देखना है कि ये मुझे एक्टिवेट करना है क्या। तो अगर आप एक्टिवेट करते हैं ना तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को आपको आंसर देना पड़ेगा। अभी अकाउंट्स का उन्होंने दिया है, प्रोवाइड एड्रेस फॉर लेजर अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, मल्टीपल एड्रेसेस, ये ऑप्शन अगर आप अपडेट यस करेंगे ना तो ये आपको एडिशनल डिटेल्स देना पड़ेगा। इन्वेंट्री का भी बहुत सारे देखो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको एक्टिवेट करना है तो ही, नहीं तो उन्होंने स्टैंडर्ड सेटअप करके दिया है। वाउचर एंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन सेटअप जब भी मैं बता दूंगा ना तब आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि भाई या वाउचर एंट्री के क्या क्या सेटअप है, इसका क्या क्या फ़ायदा है, कौन से ऑप्शन एक्टिवेट करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बताओ, वन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट टैली ने यस करके रखा है। उसके ऊपर क्या है, वन चेक प्रिंटिंग कॉन्ट्रा वाउचर, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, बहुत सारे ऑप्शंस दिख के रखा है वाउचर एंट्री में, ओके। जब भी मैं ट्रांजैक्शन सेटअप सिखा दूंगा ना आपको बता दूँ। इनवॉइस और ऑर्डर एंट्री, ये सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर का सेटअप है कि ये अपने उन्होंने दिया है कि ये स्टैंडर्ड हमने, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको एक्टिवेट करना है तो आपको डिटेल देना पड़ेगा।
तो ये इतने सारे इनवॉइस और ऑर्डर्स के ऑप्शंस है, वो सब आपको देखना है एक एक केयरफुल कि ज़रूरत है क्या, ज़रूरत है तो ही अपडेट कीजिए। देखो यहाँ पे इन्वेंट्री का उन्होंने बहुत अच्छा वन ऑन निगेटिव स्टॉक में, यस इंपॉर्टेंट है। जो उन्होंने मिनिमम चाहिए ना वो ऑप्शन एक्टिवेट करके, पेरोल, पेरोल का अगर मैंने बताया ना कि मैंने एक वेब लिंक शेयर किया है, तो वहाँ पे आप पेरोल का देख सकते हैं डिटेल प्रोसेस। बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन एक उन्होंने सेटअप दिया कि बैंकिंग का सेटअप कैसा होगा, अगर आपको बैंक रिकन्सिलेशन बना के रेडीमेड चाहिए ना, तो उन्होंने ये बताया प्रोसेस क्या क्या है और उसका सेटअप कहाँ पे है, डेटा कहाँ पे से होगा, ये पाथ दिया है। उसके बाद प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में भी आप प्रिंटिंग एंटर करेंगे ना तो इमीडिएटली बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आएगा कि प्रिंट डेट एंड टाइम चाहिए क्या, प्रिंट डेट टाइम और वाउचर प्रिंटिंग चाहिए क्या। देखो प्रिंटिंग में इतने सारे ऑप्शन है, ये मेन है। जनरल में क्या सेटअप है, परचेस में क्या सेटअप है, पेमेंट वाउचर में क्या है, सेल्स में क्या है, रिसिट में क्या है, जनरल में क्या है, डेबिट नोट में क्या है, रिमाइंडर लेटर, कन्फर्मेशन स्टेटमेंट जो अपन 31 मार्च में ऑडिट में कन्फर्मेशन लेते ना, वो पेमेंट एडवाइस कन्फर्मेशन, पे रोल एडवांस कन्फर्मेशन। तो जनरल में उन्होंने बताया कि भाई ये जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बाय जनरली ये नो ही रहते हैं, अगर आपको चाहिए तो एस करके रखिए। डॉट मैट्रिक्स का ओल्ड सेटअप बाकी है अभी, वो बाद में निकाल देंगे। परचेस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, परचेस इनवॉइस, इनवॉइस रिसिप्ट नोट, परचेस ऑर्डर क्विट। तो उन्होंने देखो ये परचेस प्रिंटिंग में ये सब प्रिंट होने वाला है, एक बार ये डिटेल देखेंगे ना वो सबका आंसर आपको देना पड़ेगा, नहीं तो पिकअप करेगा। उसके बाद है तो रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट नोट प्रिंट होगा तो ये उसमें आएंगे रिसिप्ट में। उसके बाद परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर प्रिंट करना है तो प्रिंट करेंगे, तो ये ऑप्शन, तो ईच एंड एवरी ऑप्शन है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो कंपनी पैन यहाँ पे पूछा है, तो यस वो वहाँ से पिकअप करेगा। कहाँ से, जब आपने कंपनी क्रिएट किया ना तो वहाँ से। बाजू में और भी सारे देखो एक एक क्वेश्चन दिया है, सब में ना सेटअप है। परचेस ऑर्डर प्रिंट करना है तो ये सब आंसर आपको डिटेल देना पड़ेगा, जहाँ जहाँ नो निका लिखा है, यस लिखा है ना तो वो अपने वो उठा देगा जब आपने एंट्री बुक किया तो। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर का भी उन्होंने सेटअप करके रखा है कि भाई प्रिंटिंग कैसा हो, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, उसमें क्या क्या डिटेल्स देखेंगे, ये सब पेमेंट वाउचर में। उसके बाद है सेल्स प्रिंटिंग, सेल्स प्रिंटिंग में क्या ऑप्शन है, इनवॉइस है, पॉस इनवॉइस मीन्स पॉइंट ऑफ सेल, डिलीवरी नोट है, सेल्स ऑर्डर कोटेशन है। तो उसमें भी सेल्स प्रिंटिंग में ऑप्शंस बहुत सारे, देखिए प्रिंटिंग करेंगे इनवॉइस, सेल्स, सेल्स इनवॉइस, तो ये डिटेल्स आएंगे इतने सारे। पॉस्ट में आ गया तो ये डिटेल्स उन्हें दे, सबके क्वेश्चन आंसर आपको देना है कि भाई आपको पॉइंट ऑफ सेल्स करना है तो देखो ये ऑप्शंस है अवेलेबल है, आप यहाँ पे यस कीजिए, आप डिटेल अपडेट कीजिए। डिलीवरी नोट, अगर आपको डिलीवरी नोट प्रिंट करना है तो देखो ये ऑप्शंस अवेलेबल्स है, डिलीवरी नोट। नेक्स्ट है सेल्स ऑर्डर, देखो सेल्स ऑर्डर है तो ये ईच एंड एवरी क्वेश्चन है, हाइट वेट लेंथ भी सब उन्होंने सेट करके दिया, और लेकिन यूजर को बताया भी, जनरली कोई दिखाता नहीं है कि कैसा सेटअप किया है, ये उन्होंने बताया कि सेटअप करते टाइम क्या क्या उन्होंने प्रिकॉशन लिया है। ओके। नेक्स्ट है रिसिप्ट वाउचर, तो रिसिप्ट वाउचर में क्या क्या आएगा डिटेल्स, वो भी उन्होंने सेटिंग करके रखा है। दोस्तों ये इतना सेटअप करना इजी नहीं है, बहुत सारे रिसर्च वर्क होने के बाद वो सेटअप एक्टिवेट किया है, तो मास्टर सेटअप इतना इजी नहीं है कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। उन्होंने भी बहुत रिसर्च करके इसे मास्टर सेटअप डाला है, और जनरली मास्टर सेटअप जनरली ओपन नहीं होता है, आईटी वाले को ही ओपन करने देते हैं क्योंकि केयरफुली अपडेट करना पड़ता है क्योंकि बहुत जगह लिंक रहते हैं। उसके बाद जनरल वाउचर प्रिंट होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या क्या ऑप्शंस होंगे ये बताया है। उसके बाद है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर प्रिंट करना है तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। रिमाइंडर लेटर्स कि भाई पैसे के आपको रिमाइंडर देना है तो क्या फॉर्मेट रहेगा, टैली ने सेट करके रखा है कि रिमाइंडर लेटर। दूसरा है कंफर्मेशन स्टेटमेंट, कंफर्मेशन इनकम टैक्स का जो कंफर्मेशन है उसका भी फॉर्मेट उन्होंने सेट करके रखा है कि मैं ऐसे, हम उसमें डिटेल आपको उधर कुछ एडिशनल डालना है तो डाल सकते हैं। पेमेंट एडवाइस कंफर्मेशन, पेमेंट का एडवाइस भी आप कंफर्मेशन का डाल सकते हैं कि इसमें देखो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है जो एक्सेप्टेबल है मार्केट में। पेमेंट एडवाइस कंफर्मेशन उन्होंने सेटअप करके रखा है, देखो ऐसा प्रिंट होगा, इसमें कौन कौन सिग्नेटरी वो भी बताए, पेरोल का भी सेटअप करके रखा है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का भी सेटअप करके रखा है कि क्या क्या होगा उसमें। ईमेल का सेटअप भी आईटी डिपार्टमेंट के साथ कीजिए, अगर आपको डायरेक्टली किसी को लेजर ईमेल करना है तो ये, और जीमेल का उन्होंने सेटअप करके दिया, हॉटमेल याहू मेल ये भी उन्होंने सेटअप करके दिया सो दैट डायरेक्टली एक्सेस हो। डेटा कॉन्फ़िगरेशंस ये आईटी का है, कहाँ पे डेटा सेव होने वाला है। नेक्स्ट है एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस, ये आईटी डिपार्टमेंट।
प्रोडक्ट फीचर्स, मैंने वो फीचर्स बताया कि कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। देन लाइसेंसिंग, एक्टिवेट रीएक्टिवेट कॉन्फ़िगरेशंस, गेट रेंटल लाइसेंस, ये टैली का लाइसेंसिंग क्या ना, जब आप परचेज करते हैं तब ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं तो वो एजुकेशनल मोड में जाता है। देखो फंक्शंस की क्या क्या अवेलेबल है। फंक्शन की सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पे आप सेलेक्ट कंपनी कर सकते हैं फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग डाटा। F1 अंडरस्कोर शट कंपनी, क्लोज कंपनी करना है तो F2 इंसर्ट डेट अंडरस्कोर F2 इंसर्ट फ्रॉम टू, पीरियड आपको डालना है कि कौन से पीरियड का। ऊपर का ऑप्शन डेट, मतलब एक ही सिंगल डेट डालने देता है, पीरियड में आपको 2 डेट डालने देता है, फ्रॉम और टू। F3 में कंपनी इंफॉर्मेशन है, और F11 और F12 आपको ऑलरेडी बताया मैंने। तो दोस्तों आज आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मुझे आशा है आपको ये यूट्यूब का लेक्चर अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक द अबाउट यूट्यूब लेक्चर देन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन and subscribe my channel. Thank you.